नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है। हिजाब विवाद को लेकर लगातार कई तरह की खबरें सामने आ रही है। पहले सेशन कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और बड़ी खबर आपको बता दें कि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हिजाब विवाद को लेकर कल हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने ये साफ कर कह दिया कि इस्लाम धर्म में जरूरी नहीं है हिजाब पहनना और कोई भी छात्राएं ड्रेस कोड पहनने से इनकार नहीं कर सकते। तो इधर इस फैसले के बाद छात्राओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उसके बाद छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बड़ी जानकारी आपको दे दें, हिजाब विवाद को लेकर होली की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। इस बड़ी खबर के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में इन छात्राओं को न्याय मिलेगा? देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट में संजय हेगड़े साहब, उन्होंने छात्राओं की तरफ से एक पिटीशन डाला। वो हाईकोर्ट के इस फैसले के ऊपर, जिसमें हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि स्कूल के अंदर हिजाब अलाउड नहीं होगा, इस फैसले के विरोध में इन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया है। संजय हेगड़े साहब बाकायदा इन्होंने ये अर्जी लगाई है और आज जब सुनवाई हुई तो जज साहब ने कहा कि भाई ये मसला जो है वो होली के बाद हम सोचेंगे, होली के बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, होली के वेकेशन के बाद इसकी सुनवाई होगी। हालांकि जब आज बातचीत हो रही थी तो हेगड़े साहब की तरफ से ये बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया कि इसमें इमीडिएटली सुनवाई हो, तुरंत फैसला हो, क्योंकि कई सारी मुस्लिम लड़कियां, उनका प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, उनसे बड़ा नुकसान हो जाएगा बच्चों को। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये मसला अब होली के वेकेशन के बाद ही होगा। अब अर्जी क्या लगाई गई है? अर्जी ये लगाई गई है कि जो हाईकोर्ट में जो फैसला हुआ है वो गलत है। हाईकोर्ट ने, वहाँ पे जज साहब ने नहीं देखा कि ये मसला राइट टू एक्सप्रेशन का है और दूसरा राइट टू प्राइवेसी, ये दो एलिमेंट के ऊपर इस फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है। अब हाईकोर्ट ने फैसला क्या सुनाया? हाईकोर्ट ने कहा कि आप देखिए, अब तक तो आप लोग ये कह रहे थे कि भाई ये हमारा रिलीजन इस्लाम में कंपलसरी है, इसलिए अगर आप इसको अलाउ नहीं करेंगे तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो है वो की अवहेलना हो जाएगी। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ कहा कि ये इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है। दूसरा, आप ये समझिए कि किस हिसाब से जो लोग कैपिटल टीवी देख रहे हैं, इन बातों को हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय इस पूरे मसले में 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी। ये अलग एक कहानी है इसकी कि आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं और कुतर्क का जो है, आप कुतर्क के जरिए आप चाह रहे हैं कि कोर्ट जो है आपका फैसला आपके फेवर में कर दे। अब 3 बातें कही गई कोर्ट के द्वारा। एक ये कि जो सरकारी ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। और जजमेंट का तीसरा हिस्सा ये है कि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई इंस्टीट्यूशन अगर अपने हिसाब से वो ड्रेस कोड लागू करता है तो वो स्वतंत्र है और जिस किसी को भी इसमें पढ़ना है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब मतलब ये कि जो भी आरोप लगाए जा रहे थे, जो भी प्ली था, हाईकोर्ट ने सिरे से उसे नकार दिया है। अब इसमें मसला 2-3 है। पहली बात ये कि एक तो ऑर्गेनाइज तरीके से इसके ऊपर राजनीति होनी शुरू हो गई। अब आपने बताया कि किस तरीके से इस फैसले के बाद, हाईकोर्ट के फैसले के बाद कई सारी लड़कियां, उन्होंने कहा कि भाई हिजाब अलाउड नहीं होगा तब तक हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो भाई एग्ज़ाम नहीं देना है, आप घर जाएं, आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आप घर जाएं। लेकिन आपके हिसाब से कोर्ट में फैसला हो, ये तो सरासर गलत है। और अब ये इस फैसले को चुनौती देने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। अब संजय हेगड़े साहब, अब देखिए देश कैसे चलता है ये देश। ये संजय हेगड़े साहब हिजाब और बुर्के के समर्थन में आप वहाँ चले गए, आप डालने के लिए। अब ये वही आदमी हैं जिसको
सुप्रीम कोर्ट ने जब ये शाहीन बाग चल रहा था तो बातचीत करने के लिए, मनाने के लिए शाहीन बाग भेजा गया था, जहां ये सुप्रीम कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव कम और ये जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से अनर्गल जो प्रोटेस्ट चल रहा था कि हमारी नागरिकता चली जाएगी, हम बेघर हो जाएंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, वहाँ जाकर के ये नेतागिरी चालू कर दिए। अब इन्होंने क्या प्ली लिया है, अब ये कह रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला है। भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो कई रिस्ट्रिक्शंस के अंदर है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी गालियाँ दे दें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता, इट इज़ अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। और हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ कहा कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19(1) ये जो धारा है उसके हिसाब से भी ये जो हिजाब का की जो मांग हो रही है कि हम पहनेंगे ही पहनेंगे, ये अलाउड नहीं हो सकता। एक और बड़ी बात जो हाई कोर्ट ने कही अपने जजमेंट में, और ये मैं बता दूं कि इसमें 2 हिंदू जज थे और एक मुस्लिम जज थे। इन तीनों ने इस बात को माना कि ये जो हिजाब है या पर्दा है या इस तरह की जो कुरीतियां हैं, ये दरअसल महिलाओं के इमेंसिपेशन में एक बहुत बड़ा बाधा है। और ये बात जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस चीज़ के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। जब ये सारी बातें हो रही थी तो लगातार इस चीज़ के ऊपर वहाँ पे डिस्कशन भी चल रहा था, और भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को कहा कि ये जो पर्दा सिस्टम है, ये जो हिजाब है, ये महिलाओं के इमेंसिपेशन, उनके एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा दिक्कत है। और जजमेंट में कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि इट इज़ स्पेशली फॉर मुस्लिम वुमन कि ये तरह की जो प्रथाएं जिसको जानबूझ के लादा गया है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कुरान में इसके बारे में कहीं नहीं कहा गया है कि भाई आप जो है आप हिजाब लेंगे। हिजाब शब्द का इस्तेमाल कुरान में 7 बार हुआ, 7 बार इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं। एक जगह भी कुरान के अंदर इस शब्द का मतलब किसी कपड़े से नहीं है, सर को झांपने से नहीं है, ये कहीं अंधेरा, कहीं दीवार, कहीं कुछ, वो सारी चीज़ें, ये सारे बहस में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन ये जिद है कि भाई हम अपने मन से ही सब काम करेंगे, हम यहाँ पे माइनॉरिटी हैं और हम अपने हिसाब से सारा काम करेंगे, चाहे इसके लिए लड़कियों को घर के अंदर बंद क्यों नहीं करना पड़े। ये उल्टा लॉजिक जो दिया जा रहा है कि अगर हिजाब अलाउड नहीं करोगे तो आप संस्थागत तरीके से, सरकार की तरफ से आप मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाई करने से रोक रहे हो। पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक रहा। बिल्कुल, कल बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई, एग्जाम्स चल रहे हैं, जैसे ही ये फैसला आया एक साथ 35 जो छात्राएं हैं वो उठकर चली जाती हैं, एग्जाम नहीं देती, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। कोर्ट वक्त मांग रहा है। देखिए, कोर्ट तो अपने हिसाब से चलेगा। आपको बवाल मचाना है इस देश के अंदर में, आप बवाल मचाइए, इससे क्या फर्क पड़ता है। हिंदुस्तान के अंदर कोई हिजाब बैन नहीं है, हिजाब के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आपको मॉल जाना है, आपको प्राइवेट, हाँ ये प्राइवेसी का मसला, भाई प्राइवेसी का मसला जो उठा रहे हैं हेगड़े साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भाई प्राइवेट स्फेयर में प्राइवेट आप जो काम करना है आप करें। आपको मॉल जाना है हिजाब पहन करके, आपको बाजार जाना है, आपको शादी अटेंड करनी है, आपको बीच पे जाना है, आपको पर्यटन में जाना है, आप हिजाब पहनिए। हिंदुस्तान में कोई रोक थोड़ी ही है। लेकिन एक पब्लिक स्पेस में जहां दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, आप क्या चाह रहे हो, सब तगमा लेकर के चलें कि मैं मुस्लिम हूं, मैं मुस्लिम हूं। आप बच्चों की पढ़ाई के दौरान ये बीच में एक डिवीज़न डालने का काम कर रहे हो। अगर ये एसेंशियल होता, मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर ये एसेंशियल होता कि भाई बिना हिजाब लगाए मुस्लिम लड़की मुस्लिम नहीं रह सकती, अगर ये कमांडमेंट का हिस्सा होता तब तो सब लोग समर्थन करते। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये ट्रेडिशंस का हिस्सा है, और उसको आप थोप रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि ये जो मुस्लिम रहनुमा हैं, ये जो संजय हेगड़े जैसे लोग हैं, ये अब तक जो महिलाओं के अधिकार की बात जो फर्जीवाड़ा करते रहते थे, ये लोग जानबूझकर नहीं चाहते कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो मॉडर्न हो, वो पढ़ाई करे, वो नौकरी करे। कल मुस्लिम लड़कियां आर्मी में जाएंगी, वो हिजाब लगाएंगी, कल वो पायलट बनेंगी, हिजाब लगाएंगी।
कल वो सीईओज बनेंगी, वो एमडीज बनेंगी, कंपनियां चलाएंगी। वहाँ क्या चाहते हैं कि वहाँ पे अगर वहाँ पे उनको लगता है कि भाई हिजाब पहन सकते हैं, वो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी एक ड्रेस कोड है और वो मैंडेटरी है जिसको सबके ऊपर लागू हो रहा है, वहाँ आप अपनी अलग पहचान, अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना क्यों चाह रहे हैं? अब आप देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो लड़कियाँ अचानक से उठी, जो आपने इस बात को बताया, कौन लड़की, कौन सा स्टूडेंट होगा जो एक हिजाब की खातिर एग्ज़ाम छोड़ दे? ये तो पागलपन है। अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि भाई, अब ये नारा भी गूंज रहा है, हिजाब पर फैसला नहीं तो एग्जाम नहीं। अरे भाई तो एग्ज़ाम मत दो, एग्ज़ाम तो रुकेगा नहीं, एग्ज़ाम तो रुकेगा नहीं। ये सब पीएफआई, ये ठीक वैसा ही बवाल है, ये ठीक वैसा ही बवाल है जिस तरह से शाहीन बाग हुआ था। एक तरफ तो छात्राओं का विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है, बात महबूबा मुफ्ती की करे, ओवैसी की करे, तो ये लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फैसले के खिलाफ है। कह रहे हैं कि दिवाली में अगर कोई छात्र टीका लगा के स्कूल जा सकता है, दिवाली होली सेलिब्रेट कर सकता है, तो ये भी हमारे धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो हम हिजाब क्यों नहीं पहन सकते? भाई ये मुफ्ती, जो महबूबा मुफ्ती है, ये अचानक से धर्म की ज्ञाता हो गई, धर्म की ज्ञाता हो गई। तो उनको बताना चाहिए कि ये जो हिजाब पहन करके, मेकअप करके टेलीविज़न के ऊपर जो भाषण वो देती है, क्या वो इस्लाम में अलाउड है? ये अचानक से सबको, माने सब जो है वो इस्लामी माने कानून के जानकार जो बन गए हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप क्यों टीवी पे आती हो, आप क्यों फ़ोटो खिंचाती हो, आप क्यों पब्लिक में आती हो, आप क्यों मर्दों के साथ कैबिनेट में बैठ करके वहाँ पे उनको लीड करती हो? क्या ये इस्लाम में अलाउड है? मतलब ये है कि आप अपनी राजनीति की खातिर, आप तो मुख्यमंत्री रहीं, पारिवारिक पार्टी चलाती हैं, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वो जो मिडिल क्लास की जो बच्ची हैं, जो आगे चल कर के अपना भविष्य बनाना चाह रही हैं, उनको आप इस तरह के दकियानुसी चीज़ों में डाल के उनके जीवन को बर्बाद करने का आपने फैसला कर लिया है ताकि आपकी राजनीति चमकते रहे। ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा कैसे लड़कियाँ पढ़ेंगी। मैं सुन रहा था एक राजदीप सरदेसाई का एक वीडियो, उनको घर पे वो बुलाते हैं, खाना खाते हैं, तो राजदीप सरदेसाई ने कहा कि मैं आपकी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, खाना बहुत बढ़िया आपने बनाया है। ओवैसी ने कह दिया कि नहीं, हम तो मिलने नहीं देते हैं। क्या आप चाहते हैं पूरे देश में ऐसे ही हो, लड़कियाँ घर के अंदर बंद रहे, बाहर ना निकले, बाहर निकले तो वो सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, ये जो धोखा किया जा रहा है, ये हिजाब के नाम पर जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई हिजाब में है? ये सारी लड़कियां, सारी महिलाएं, और बुरके के अंदर कौन है पता नहीं, सब बुरका पहन करके आ रहे हैं। और बुरके के अंदर कौन है, मर्द है कि औरत है, किसको क्या पता है? ये सारी चीजें ये बंद होना, ये दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेलिंग। कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस ब्लैकमेलिंग को रिजेक्ट किया। कर्नाटका हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये आपके धर्म का हिस्सा नहीं है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये बच्चों की पढ़ाई का मसला है, और इस तरह की रूढ़िवादी सोच नए जनरेशन के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, खास करके लड़कियों के इमेंसिपेशन के लिए। भाई हिंदुस्तान में तो बहुत सारी चीज़ें कानून के द्वारा बदली गई। हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो गलत थी, लेकिन हमने कानून बना करके उसको ठीक किया, बहुत सारी चीज़ों को बदला है। आप क्यों नहीं बदल सकते? एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, हाईकोर्ट ने तो साफ इनकार कर दिया, सारी याचिका खारिज करके अपना अहम फैसला सुना दिया, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, अब आगे क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से एक इंडिकेशन दे दिया। ये छाती पीटते रह गए कि देखिए बच्चियां एग्जाम नहीं दे पा रही हैं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, सारा कुछ उन्होंने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस वेकेशन के बाद। तो पहला इंडिकेशन क्या आ रहा है? पहला इंडिकेशन आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट अ वेरी सीरियस मैटर, कि इसके लिए इमीडिएटली जो है रात के 12 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाए। इन लोगों का दबाव आप समझिए, यही संजय हेगड़े और उसके गैंग, ये तमाम यही लोग वकील हैं जो मेमन जो आतंकवादी के लिए 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट आपने खुलवा दिया। और उस समय की सुप्रीम कोर्ट, उसमें के चीफ जस्टिस इतने दबाव में भी आ गए कि भाई 12 बजे रात में आप टेररिस्ट के लिए, जिसको ऑलरेडी फांसी मौत की सजा सुना दी गई है, आप उसके लिए दरवाज़ा खोल दे रहे हैं। तो खैर सुप्रीम कोर्ट का विजडम है, उनको लगा कि ये सीरियस मैटर है, इसलिए रात में सुनवाई हो सकती है। इस मसले में सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये मैटर उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए
मसले को हॉलीडे के लिए वो आगे टाल दिया गया। अब बाद में देखा जाएगा भाई ये क्या आर्गूमेंट देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी सेकुलर स्टेट के अंदर इस तरह के इंस्टीट्यूट जहाँ पे महिलाओं की इमेंसिपेशन के लिए इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा या हिंदुस्तान दक्कन उसी विचारों के साथ पीछे जाएगा, ये फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वही फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कर्नाटक से उठा ये हिजाब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया कि इस्लाम धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं है हिजाब पहनना। कोई भी स्कूल, कोई भी संस्थान अपना ड्रेस कोड निर्धारित कर सकता है और छात्राएं इसे पहनने से मना नहीं कर सकती। पर छात्राओं का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से लगातार जारी हो गया। अलग अलग संस्थान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। ऐसे में छात्राओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले में अहम सुनवाई हो। और छात्राओं ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द फैसले लेने से इनकार कर दिया। अब होली के बाद इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई होगी। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिजाब मामले को लेकर क्या कुछ अहम सुनवाई होती है। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।